हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल का टेंस। फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन क्या है, आप रोज के स्पोकन इंग्लिश में फ्यूचर टेंस को कैसे अप्लाई करेंगे, सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, वो हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश में टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको मालूम ही है। और जैसे कि हमने अपने पिछले क्लासेस में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में हमने सीखा है, वैसे ही आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्यूचर टेंस को आप कैसे यूज करेंगे, फ्यूचर टेंस के एप्लीकेशन कैसे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस को लेकर। दोस्तों, जब आप फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं तब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि फ्यूचर का मतलब भविष्य यानी कि कल, यानी कि वो कल जो आपने देखा नहीं है, जो अनप्रेडिक्टेबल है। जब हम बोलते हैं कि कल मैं ये काम करूंगी, कल वो वहां पे जाएंगे, तो ये फ्यूचर है, यानी कि कल आप जो करने वाले हैं, जो आपने देखा नहीं है, जो आने वाला है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर टेंस में आप सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे? फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस को फॉर्म करने का क्या कोई अलग से रूल है, फॉर्मूला है? जी है। तो वो हम सीखते हैं अब। दोस्तों, एक बेसिक सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि कल मैं म्यूजियम विजिट करने जाऊंगी, तो मैं क्या बोलूंगी? आई विल गो टू विजिट द म्यूजियम टुमारो, यानी कि मैं कल म्यूजियम विजिट करने जाऊंगी। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि परसों बारिश होगी, तो क्या बोलूंगी? इट विल रेन डे आफ्टर टुमारो, इट विल रेन डे आफ्टर टुमारो। फिर मान लीजिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वो लोग 10 दिन बाद दिल्ली घूमने जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि दे विल गो टू विजिट दिल्ली 10 days लेटर, दे विल गो टू विजिट दिल्ली 10 days लेटर, यानी कि ये सब भविष्य में हो रहा है, वो करेंगे। ये जब हम करेंगे बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो जब भी आप फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो एक स्पेशल फॉर्मूला ये है कि फ्यूचर इज इक्वल टू भविष्य इज इक्वल टू विल। विल के बिना फ्यूचर अधूरा है, विल के बिना आप फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों कि फ्यूचर टेंस में जब हम कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट प्लेस करना है। सब्जेक्ट क्या है? आई, यू, वी, दे, यू ऑल, ही, शी, इट या फिर कोई नाम। और जैसे ही हमने अपने सब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, उसके साथ हम ऐड करेंगे विल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या विल सिर्फ एक दो सब्जेक्ट्स में ही हम ऐड करेंगे? नहीं, हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको विल ऐड करना है अगर आप फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बना रहे हैं तो। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि आई विल, यू विल, ही, शी, इट या फिर कोई नेम, विल, दे विल, यू ऑल विल, वी विल, यानी कि हर सब्जेक्ट के साथ आपने विल को ऐड कर देना है। तो आपने दो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, सब्जेक्ट आपने रख दिया और उसके साथ आपने विल भी रख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद दोस्तों आएगा आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि जैसे मैंने कहा कि आई विल गो, तो ये जो गो है ये हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि यही तो हम कर रहे हैं ना। अगर मैं बोलूं आई विल कुक, तो मतलब मैं खाना बनाऊंगी, तो ये जो कुक है यहाँ पे ये मेन वर्ब है। तो वैसे ही आई विल गो में गो हमारा मेन वर्ब है। आई विल गो, गो हमने क्या किया? जो हमारा वर्ब था उसका हमने जो प्रेजेंट फॉर्म है इंफिनिटिव में वो हमने ऐड कर दिया। तो आई विल गो टू द म्यूजियम टुमारो, यानी कि कल, यानी कि मैंने एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया है। आई विल गो टू द म्यूजियम टुमारो। अब आपने देखा होगा अक्सर कॉन्वर्सेशन के टाइम पे लोग ऐसे ही बोल देते कि आई विल गो, आई विल कुक। देखिए, गलत नहीं है, लेकिन अगर आप टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दे कि जैसे कि आई विल कुक एट नाइट, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, दे विल गो टू दिल्ली 10 days लेटर, तो जैसे आपने टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया वैसे आपका जो सेंटेंस है मतलब वो कंप्लीट सेंटेंस हो गया, वो आधा अधूरा सेंटेंस नहीं रहा जब आपने अपना टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा थंब रूल है और ये इंपॉर्टेंट है फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए। क्या? जैसे कि सब्जेक्ट, विल और उसके साथ हमारा मेन वर्ब और उसके साथ टाइम पीरियड। तो ये चार चीजें आप याद रखिए दोस्तों। फ्यूचर टेंस में सेंटेंस फॉर्म करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप चुटकियों में कोई भी सेंटेंस फ्यूचर टेंस में फॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है?
जैसे कि मैंने कहा कि आई विल गो टू द म्यूजियम टुमारो। यू विल प्ले फुटबॉल टुमारो, यानी कि तुम कल फुटबॉल खेलोगे। ही और शी और मीरा और सत्यम विल गो टू द सुपर मार्केट इन द इवनिंग, यानी कि ही, शी, मीरा या सत्यम, ये में से कोई एक पर्सन शाम को सुपर मार्केट में जाएंगे। इसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि वी विल गो टू पुणे 2 days लेटर, यानी कि हम 2 दिन बाद पुणे जाएंगे। फिर अगर मैं ये बोलूं कि यू ऑल विल ईट डिनर एट माई हाउस द नेक्स्ट थर्सडे, यानी कि आप सब मेरे घर पे डिनर करेंगे अगले थर्सडे। इसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि दे विल गो ऑन अ हाइकिंग ट्रिप द नेक्स्ट ईयर, यानी कि वो लोग एक हाइकिंग ट्रिप पे जाएंगे नेक्स्ट ईयर। दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस थे जो हर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताए, लेकिन ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस और बहुत सारे वर्ब हैं जिनको आप इस्तेमाल करके फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस बहुत इजीली बना सकेंगे। तो दोस्तों ऐसे कई सारे वर्ब्स हैं और उन्हीं वर्ब्स को यूज करके आप मन ही मन प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस बनाइए, बुक्स में से पढ़िए, न्यूज़पेपर्स में से पढ़िए, या अगर पॉसिबल हो तो आप इंटरनेट में से भी सेंटेंसेस पढ़िए। लेकिन हर एक वर्ब से रिलेटेड आप एक एक सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे आपका जो नॉलेज है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा फ्यूचर टेंस से रिलेटेड, और फिर आप बहुत इजीली फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस बना पाएंगे। दोस्तों एक और इजी तरीका मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फ्यूचर टेंस में कोई सेंटेंस बनाएंगे तो आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि इस सेंटेंस को मैं हिंदी से इंग्लिश में फ्यूचर टेंस में कैसे ट्रांसलेट करूं। वेट, आप ऐसे करो कि आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। क्या? फ्यूचर टेंस इज इक्वल टू जो अभी तक नहीं हुआ है, फ्यूचर टेंस इज इक्वल टू जो हमने देखा नहीं है, फ्यूचर टेंस इज इक्वल टू जो होने वाला है, फ्यूचर टेंस इज इक्वल टू अल्टीमेटली आगे जाकर क्या होगा। ये 4 चीजें अपने दिमाग में आप डाल लो तो आप इजीली फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस बना पाएंगे। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जो आपके लिए फ्यूचर टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन को और थोड़ा इजी कर दे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। माई मदर विल बेक अ केक टुमारो, मेरी मॉम कल एक केक बनाएंगी। माई मदर विल बेक अ केक टुमारो। शी विल टेक लीव फ्रॉम ऑफिस द नेक्स्ट मंथ, यानी कि वो अगले महीने से ऑफिस से लीव लेंगी। दे विल गो टू विजिट दुबई नेक्स्ट ईयर, यानी कि वो लोग दुबई विजिट करने जाएंगे अगले साल। आई विल पेंट माई नेल्स एट नाइट, यानी कि मैं अपने नेल्स में नेल पॉलिश लगाऊंगी रात को। वी विल गो टू वॉच अ मूवी इन द इवनिंग, यानी कि हम शाम को एक मूवी देखने जाएंगे। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, और मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग इस वीडियो के बाद और भी ज्यादा प्रैक्टिस करें फ्यूचर टेंस, ताकि आपका फ्यूचर टेंस पे जो ग्रिप है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाए। दोस्तों ऐसे ही और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस और इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप फॉलो करते रहिए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस ले आ सकूं। टिल देन गुड बाय एंड सी यू सून।